नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई हुई है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 221 है। इसका नोटिस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं, अर्थात सिलेबस का ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब है कि आपने ये फॉर्म डाल दिया होगा। इसकी लास्ट डेट है 22 जनवरी, आज 20 तारीख है, यानी कि 2 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने पीजी कर रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ पीजी मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने इसका पहले से बता रखा है। अगर आपको नहीं मिला तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन पिन कर दूंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। सबसे बड़ी समस्या है कि इसका सिलेबस क्या है। मैं कह रहा हूं आपको डॉक्टर बना दिया गया है, लेकिन पेशेंट है ही नहीं। डॉक्टर इंजेक्शन लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन पेशेंट तो आ नहीं रहा है, मरीज आ नहीं रहा है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं है। लेकिन ऑफिशियल सिलेबस क्या हो सकता है, इसके आधार पर हम लोग तैयारी कराना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी ऑफिशियल सिलेबस होता है ना, वो पहले से ही लीक हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे होगा। तो 75% वेटेज रिटन एग्जाम का, 25% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। सिर्फ एक परीक्षा आपकी होनी है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आपके दिए जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 150। जी हां, टोटल क्वेश्चन की संख्या 150। टोटल मार्क्स होंगे 300, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.33, यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट नहीं। मैंने आपसे कह दिया कि हेल्थ साइंस 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 100 नंबर की आपकी हेल्थ साइंस आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हेल्थ साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वो किताब कहां मिलेगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। आप लोगों ने यूपीजी की हमसे पढ़ रखा है, जीके जीएस आपने पढ़ रखा है। एक नया सब्जेक्ट बस ऐड हुआ है, वो है पब्लिक हेल्थ साइंस, है ना, या हेल्थ साइंस या पब्लिक हेल्थ। तो वन बाय वन करके पूरी बातें करेंगे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन होंगे, हेल्थ साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन। 50-50 के सेगमेंट में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ साइंस के। तो हेल्थ साइंस के जो टॉपिक है वो नोट कर लीजिए जरा सा, है ना। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। पेड बैच वाले विद्यार्थियों को ये पीडीएफ मिली जाएगी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये देख लेना है यहीं से। मैंने क्या बताया, बहुत ही जद्दोजहद करते हुए ये पूरा सिलेबस निकाला गया है, और यही यही टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। देखेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य की अवधारणा, वो भी डब्ल्यूएचओ के आधार पर, कि डब्ल्यूएचओ के आधार पर स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्वास्थ्य के मानक तत्व कौन से हैं। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे एनएचएम, आरएचएम, आरसीएच, पीएमएसएसवाई, एनएचआईएस, कोविड-19। फिर इसके बाद जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, एएनएम होते हैं, इनकी जो भूमिका होती है उससे संबंधित, जैसे, है ना, एएससी, पीएचसी, सीएमसी और जिला अस्पतालों का संगठन। स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपीए, विश्व बैंक, एफएओ, है ना, डीएनडीआईए, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, आईएलओ केयर आदि, राष्ट्रीय इंडियन रेड कांग्रेस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। ये जितनी भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे वो भारत के स्तर पर हो, इन सभी संगठन की स्थापना, और अगर उन्होंने हम लोग को लोन दिया है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने यदि आपको लोन दिया है, भारत को लोन दिया है, तो उनके सहयोग से कौन कौन सी योजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं, भारत कौन कौन से रोगों से मुक्त हो चुका है, कौन कौन से रोगों को खत्म करने के लिए कितने वर्षों का प्लान बनाया गया है, और कौन से वर्ष में कौन सा रोग खत्म करने की अवधारणा ली गई है, ये सारी चीजें। फिर इसका प्राथमिक सहायता और रेफरल, फर्स्ट एड रेफरल, यानी कि अगर आप किसी को चोट लग जाती है तो आपको, हाँ भाई आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, है ना, तो आपको याद रखना है कि छोटा मोटा डॉक्टर आपको रहना है ना। तो फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें आती हैं, रेफरल करने के लिए कौन से अस्पताल को आपको रेफरल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन हेल्थ क्या है, जनसंख्या शिक्षा, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य। अच्छा, यहां पर मैंने एक लगाया है पार्ट, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं पॉलिसी की विकास नीतियां, समस्याओं के समाधान करने के लिए कई तरह की स्वास्थ्य योजनाएं बनाई गई, जिनका राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। स्वास्थ्य योजनाओं के निर्णय में बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, जिनमें से ये कमेटियां आपको याद रखनी है। तो भारत में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित
जो बनाई गई समितियां हैं उनको याद कर लो, अभी मैं बता दे रहा हूं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे भोरे कमेटी 1943 में बनाई गई थी, मुदलियार समिति 1965 में, है ना, फिर इसके बाद चाढ़ा समिति 1963 में, मुखर्जी समिति 1966 में, श्रीवास्तव समिति 1974 में, करतार सिंह समिति 1972 में। इस प्रकार से आपको पढ़ना रहेगा हमारे साथ, तो आपका सिलेक्शन 101% होना ही होना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जगह आप पढ़ेंगे, आपको लुभावना कंटेंट दिखाया जाएगा, आपको ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा जो सिलेबस में है भी नहीं, है ना, और आप सोचेंगे हाँ पैसा कम है यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अगर पैसा कम के चक्कर में आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसके साथ आप अपना माथा पीटेंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूं, कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बस एक बार आपको हमारा कोर्स खरीदना है, बहुत महंगा भी नहीं है ना। आप जब अधिकारी बन जाएंगे तो आपको लगेगा अरे बताओ, मात्र 1500 रुपए के कोर्स में हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बन गए। तो इस प्रकार से ये आपको नोट्स मिलेगा, इस प्रकार से पीपीटी से आपको पढ़ाया जाएगा। लिख लिख कर पढ़ाने का कॉन्सेप्ट धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट आपके मिस हो जाते हैं। चलिए, और अगला टॉपिक क्या है, देखो 7 टॉपिक आपने यहां देखे। फिर इसके बाद 8वां टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारियों का आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाला रोग, बच्चों का पोषण में एएनएम, है ना, FHW, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका। आप जब YouTube पे सर्च करेंगे या फिर आप गूगल बाबा से सर्च कर रहे होंगे कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस बता दो, तो बहुत छोटा सा सिलेबस बताता है हेल्थ साइंस का। छोटा सा सिलेबस नहीं है बच्चों, काफी बड़ा सिलेबस है। और याद रखिएगा, गला काट प्रतियोगिता होने वाली है। पहली ऐसी भर्तियां आती थी, चली जाती थी, पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो यूट्यूब पे बाढ़ आ जाती है जब भर्तियां आती हैं। तो याद रखिएगा, पेपर थोड़ा सा कठिन बनेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगर वो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं लगाता हूं जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में पूछा गया थे, 2 क्वेश्चन उसको लगाते हैं। इसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, ठीक है। तो एएनएम, है ना, FHW, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका। इसके बाद मानव शरीर की संरचना, शरीर प्रणाली, उनके कार्य, जैसे पाचन तंत्र हो गया, है ना, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो जो फिजियोलॉजी है, शरीर कार्य की प्रणाली है ना, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। शरीर की स्वच्छता, सैनिटेशन कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु उपाय, सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव के प्रकार, सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। संक्रामक रोग, जैसे संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव, कारक, उपचार, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, चिकन पॉक्स, है ना, गलसुआ, रुबेला, है ना, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रैकोमा, है ना। फिर इसके बाद आपका खुजली, फिर इसके बाद एसिडिटी, HIV, एड्स, एंसेफेलाइटिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग। इन सभी रोगों के लक्षण, कारक और इसके उपचार। दवाइयों का वर्गीकरण भी आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन सिर्फ दवाइयों के वर्गीकरण से आ जाएगा। निम्नलिखित में से श्वास से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो उसके लिए निम्न में से कौन सी दवाई हम दे सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको, और काफी बड़ा सिलेबस है। आप यूपीजी के अच्छे से कर ले जाएंगे, जीके जीएस कर ले जाएंगे, यहां पर लाकर फंस जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप हमसे पढ़ेंगे एक एक पार्ट, तो आपको मैं चलता फिरता डॉक्टर बना दूंगा, ठीक है। फिर समुदाय में बीमारियों की देखभाल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फ्री में क्लास चला दीजिए, फ्री में क्लास चला देते हैं। आज शाम से 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक डेली बेसिस पे 1.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पे मैं चलवा देता हूं, ठीक है ना। आज से ही आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी, 20 जनवरी से। आज आपको पढ़ाया जाएगा आहार एवं पोषण, और बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ाया जाएगा। पढ़ के देखिएगा, मजा ना आ जाए तो बताइएगा। और इतने डिटेल से सिलेबस अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, जब आएगा तो आप कहेंगे अरे वाह मजा ही आ गई, है ना। बुखार में महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका, घरेलू उपचार, दवाइयों का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। अब यहां पर मैं ये टोटल क्या है भैया, ये टोटल 20 टॉपिक है। इन 20 टॉपिक को आपको पढ़ने में कम से कम कुछ नहीं तो, अगर नोट्स बनाने की बात करेंगे तो नोट्स कम से कम 80 से 90 पेज या 100 पेज का बनेगा। लेकिन 100 पेज में आपके 50 क्वेश्चन पूरे फंस जाएंगे, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं, कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। इनके आंसर आपको बताना है। जैसे कह रहा है, कौन सी अवधारणा विश्व जनसंख्या संगठन द्वारा, कौन सी अवधारणा विश्व की जनसंख्या संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कौन सी स्वास्थ्य की परिभाषा आधारित है। बायोमेडिकल अवधारणा, पारिस्थितिकी की अवधारणा,
कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, भलाई की अवधारणा, या फिर साइको सोशल कॉन्सेप्ट यानी मनोसामाजिक अवधारणा। तो डब्ल्यूएचओ ने, है ना, डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य की परिभाषा, डब्ल्यूएचओ की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो किस पर आधारित है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप बीमार हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और कमजोरी महसूस कर रहा है तभी उसका स्वास्थ्य खराब है, यह नहीं मान सकते। अगर शारीरिक, मानसिक, याद रखिएगा जो डब्ल्यूएचओ की परिभाषा है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों को लिए हुए है। क्लियर है? तो ये किसकी अवधारणा है? डब्ल्यूएचओ ने जो स्वास्थ्य की अवधारणा दी है वो कौन सी है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग की अवधारणा, इसे कहते हैं भलाई की अवधारणा। सोच नहीं सकते थे, यही आंसर है। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? जैविक कारक, व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये बताइए। आप कहेंगे सर जब पढ़ाई नहीं तो बता क्या पाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जैविक कारक भी, सामाजिक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारक भी। अब व्यवहारिक कारक क्या होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, जरा देखिएगा। व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? ये वे कारक होते हैं जो समुदाय के व्यक्तियों के व्यवहार और सोच और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यवहारिक कारक जैसे सामाजिक मानक, सामाजिक मानक समुदाय में व्यवहार के नियमों को बताते हैं। शिक्षा और ज्ञान कारक शिक्षा का स्तर और जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जैसे सामाजिक पहचान दिलाना, समुदाय के साथ जुड़ना, शक्ति गतिविधि, संसाधनों का वितरण और निर्णय लेने की शक्ति। तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। बस मैं बता रहा हूं कि किस लेवल से आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है। फिर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय में नामकरण, इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, एनसीआर में शामिल जिले, राज्य, प्रतीक चिन्ह, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जैसे सारनाथ, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा किला। भूगोल में नदियां, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, प्रमुख खनिज और कृषि। संस्कृति और कला में त्योहार, लोक नृत्य, है ना, चित्रकला, संगीत, साहित्य, प्रमुख व्यक्तित्व जैसे टोडरमल, तुलसीदास, प्रेमचंद या फिर उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले व्यक्ति। प्रशासन और राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकार की योजनाएं, मिशन शक्ति, किसान सम्मान निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उद्योग जैसे चीनी, कपड़ा, आईटी सेक्टर, यूपी की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े। वन निगम अधिनियम 1974, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, समसामयिक घटनाएं, यूपी संबंधित करंट अफेयर। जीके जीएस की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपकी जीके जीएस में आती है। 50 क्वेश्चन इससे मिलाकर पूछे जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि हेल्थ साइंस पढ़ने की जगह वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आप सिर्फ बायोलॉजी में फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, है ना, एनाटॉमी पढ़ लीजिए, जैसे कि सारी शरीर की जो कार्यकी है, जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, बात समझ आ रही है, कंकाल तंत्र, आप ऐसी चीजें पढ़ लीजिए। ये इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन अलग है। मैं आपको हेल्थ साइंस का सिलेबस आपको दिखा चुका हूं। अगर आपके मन में है कि सर बायोलॉजी पढ़ के हो जाएगा तो 3-4 क्वेश्चन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अलग है। आप देख पाएंगे स्वास्थ्य संस्थाएं, फर्स्ट एड, जनसंख्या शिक्षा, परिवार कल्याण नियोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, पॉलिसी की विकास नीतियां के बारे में बता चुका हूं, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, है ना। तो आज जब आप YouTube पे हमसे, अभिनव सर से शाम को 6 बजे जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये परीक्षा कराएगा, याद रखिएगा। यूपी पीएससी स्तर का पेपर होगा, नॉर्मल तो है नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बैच लेने वाले विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं उनके लिए अधिकारी बैच संख्या 29 जारी कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 9696606863 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बुक्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और अगर ऑफिशियल सिलेबस आता है और ऑफिशियल सिलेबस इसके में से कुछ ऐड किया जाता है या कुछ हटाया जाता है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसका जैसे मान के चलिए अगर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में कोई भी सब्जेक्ट बढ़ जाता है, कोई भी सब्जेक्ट बढ़ जाता है बाय चांस, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका पैसा फिर आपको अलग लिया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का कोई भी सिलेबस आएगा, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, उसमें से आपको पैसा दोबारा नहीं पे करना है। उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि वो सब कुछ मॉक टेस्ट, टेस्ट पास, ये सब कुछ उपलब्ध करवाया जाए। क्विज, क्लास नोट्स, बुक्स, वो सब हम आपको यहीं पर देंगे। एप्लीकेशन पे ही मौजूद रहेगी वो सब चीजें, ठीक है। तो आप अभी जाएं, अभी बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी हमने यूपीजी के स्टार्ट करी है बच्चों। अभी इस बैच में यूपीजी के स्टार्ट करी है और क्या नाम है, आज से और हेल्थ साइंस इसमें स्टार्ट होने वाली है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
ICSG गुरुकुल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अभी बैच बाय कर लीजिए। थैंक यू।